सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो मंच टेक की इस वीडियो सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में जो है बात किया था अपने राउट्स के बारे में। सो नोड जेएस के अंदर जो है राउटर कैसे काम करता है, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। सो हमने यूजर राउटर और साथ के साथ जो है पोस्ट राउटर जो है हमने बनाया था। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि आगे हम कोई काम और कंटिन्यू करने जाए उनसे पहले हम बात कर लेते हैं कंट्रोलर के बारे में। सो यूजर कंट्रोलर इन द सेंस हम यूजर को क्या क्या फैसिलिटी देने वाले हैं, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे काम करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूजर कंट्रोलर और उसके बेसिस पे अपना राउट सेट कर लेता हूँ और देन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टर्म्स के बारे में जो है बात करेंगे। सो एज ए यूजर अगर मैं अपने कंट्रोलर को बनाने जाऊँ तो ओवरऑल हमारे पास कितने राउट्स होने वाले हैं उसके बेसिस पे जो है हम यहाँ पे कंट्रोलर बनाएंगे। और कंट्रोलर जो है आप क्लास बेसिस भी बना सकते हो और फंक्शन बेसिस भी जो है बना सकते हो। इन जनरल ज़्यादातर जो है हम फंक्शन बेस पे काम करते हैं। सो यहाँ पे भी मैं जो है फंक्शन बेस पे ही काम करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर होने वाला है, सबसे पहला जो हमारा कंट्रोलर होगा वो होगा हमारा रजिस्टर का। सो अगर यूजर मेरे इस ऐप पे आएगा तो यूजर जो है रजिस्टर करेगा। सो पहला जो कंट्रोलर होगा वो हमारा होगा रजिस्टर का। और ये जो कंट्रोलर है इसको बेसिकली तीन चीज़ें जो है मिलता है, वन इज़ द रिक्वेस्ट, वन इज़ द रिस्पॉन्स और वन इज़ द नेक्स्ट। सो फिलहाल हमें नेक्स्ट की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, अगर हम कोई अगले मिडलवेयर को जो है कॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है हम नेक्स्ट को यूज करते हैं। सो जब हम मिडलवेयर्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आई थिंक आपको और भी समझ में आएगा कि नेक्स्ट का क्या यूज है। सो फिलहाल हमें जो है रिक्वेस्ट क्या आएगा उसके बेसिस पे और रिस्पॉन्स हमें क्या भेजना है उसके बेसिस पे जो है मेरा काम हो जाएगा। सो ऑन जो है यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको 2-3 टाइम जो है मैं पेस्ट कर लेता हूँ और जितने सारे कंट्रोलर मुझे बनेगा उनको जो है यहाँ पे बना लेता हूँ। तो वन इज़ द रजिस्टर, वन इज़ द जो है मेरा लॉगिन का होगा कि यूज़र अगर रजिस्टर किया है तो वो लॉगिन भी कर सकते हैं। देन अनदर वन इज़ द गेट यूजर। सो इसमें जो है हम यूज़र का इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी यूज़र का इन्फॉर्मेशन हमें भेजना है। सो इसके लिए एक हम फंक्शन बनाएंगे और सो ऑन जो है हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन हम एक और कंट्रोलर बनाएंगे जो कि मेरा होगा चेंज अवतार का। सो अगर यूजर अपना फोटो डीपी अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है हमारे पास एक और फंक्शन होना चाहिए जो कि होगा चेंज अवतार। और एक और मेरा होगा जो कि होगा मेरा एडिट यूजर। सो अगर यूजर अपना इन्फॉर्मेशन कोई ऐड करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, नॉट ऐड। सो अगर एडिट करना चाहते हैं जैसे नेम, मोबाइल नंबर या करंट पासवर्ड, सो ये सब अगर अपडेट करना चाहते हैं, नॉट मोबाइल नंबर, मैं इसमें मोबाइल नंबर ऐड नहीं करने जा रहा हूँ। सो नेम बेसिकली और देन जो है पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे जो है वो एडिट कर सकते हैं अपने यूजर इन्फॉर्मेशन को। और सो ऑन जो है मेरे पास एक और होना चाहिए जो कि होगा गेट ऑथर्स। सो ऑथर्स इन द सेंस अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे जो है हमें ऑथर्स की डिटेल भी फिल करनी होती है। सो जो हमारा यूजर होगा जो पोस्ट क्रिएट करेगा वही मेरा जो है ऑथर्स होंगे। सो यहाँ पे जो है उसके लिए भी जो है मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि मेरा होगा गेट ऑथर्स का। सो ओवरऑल जो हमारे यूजर कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन बनाने थे वो हमारा ये सारे फंक्शन है और इसी की बेसिस पे जो है हम काम करेंगे। सो यहाँ से जो है मैं क्या करता हूँ सारे फंक्शन में अभी फ़िलहाल डमी रिस्पॉन्स जो है भेज देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पोस्टमैन के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम अपने यूजर को लेके सारा पोस्टमैन का सेटअप करेंगे। तो वहाँ पे हम सारे एपीआई को सही से चेक कर पाएँ, इसके लिए मैं फ़िलहाल अभी यहाँ से एक डमी रिस्पॉन्स भेज देता हूँ ऐसा करके रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे एक मैसेज भेज देता हूँ दिस इज़ फ्रॉम रजिस्टर। सो ऑन जो है हमारा लॉगिन के लिए होगा, सो ऑन जो है सारे फंक्शन के लिए होगा। सो लॉगिन के लिए जो है दिस इज़ फ्रॉम लॉगिन। सो जब हम एपीआई चेक कर रहे होंगे पोस्टमैन पे नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे ये चीज़ें जो है हमें हेल्प करेगा। फिलहाल ये मेरा डमी डेटा जा रहा है, हम इसको जो है जब डीबी से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो है हमें एक्चुअल डेटा जो है जाएगा। सो फिलहाल हम डमी डेटा पे काम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से जो है इसको हम भेज देते हैं और यहाँ पे आएगा मेरा एडिट यूजर। सो ऑन जो है यहाँ से हमारा रिस्पॉन्स जाएगा गेट ऑथर्स। सो यहाँ पे हम भेज देते हैं गेट ऑथर्स। तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि हम जो एपीआई हिट कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स बेसिकली वहीं से आ रहा है या नहीं। उसके बाद हमने जितने भी यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं उस सारे को जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे यूजिंग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। और इस सारे को अगर हमें एक साथ एक्सपोर्ट करना है तो एज ऑब्जेक्ट जो है हम भेज सकते हैं। तो सबसे पहला होगा मेरा रजिस्टर, देन जो है लॉगिन, देन जो है हमारा गेट यूजर का हमारे पास एक फंक्शन है और साथ के साथ अगर आप चेक करोगे तो चेंज अवतार ये रह गया मेरा चेंज अवतार, उसके साथ साथ जो है एडिट यूजर रह गया और देन जो गेट ऑथर्स ये रह गया। तो आई थिंक
अभी अगर आप चेक करोगे तो ये सारे जो है डिटेल हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है, जो भी हमने फंक्शन बनाए ये सारे फंक्शन जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। सो इतने सारे जो है एज ए यूजर कंट्रोलर होगा, तो इतने फंक्शन पे जो है हम काम करेंगे यूजर को लेके। सो अभी इस फंक्शन को जो है हमें इंपोर्ट करना होगा कहाँ पे, यूजर राउट के पास। सो अभी यूजर राउट में जो है हम अपने एक्चुअल API पे काम करेंगे कि अगर मेरे पास ये API आ रहा है तो उसको हम कौन से कंट्रोलर के फंक्शन के पास जो है भेजेंगे। सो वो काम जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं यूजर राउट के पास। सो सबसे पहले हमारा रजिस्टर का होगा, सो उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो यूजर राउटर के नाम के हमारे पास जो है एक वेरिएबल है, तो यूजर राउटर देन यहाँ पे आपको मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो मेरा मेथड होगा वो पोस्ट होगा, क्योंकि हम यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उसको DB में स्टोर कराएंगे। सो जो हमारा रजिस्टर होगा उसमें जो है हम यूजर का ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड और देन जो है और भी इन्फॉर्मेशन जो होगा जैसे नेम वगैरह, तो उसको लेके हम अपने DB के अंदर जो स्टोर कराएंगे। सो इसलिए हमारा जो मेथड होगा वो हमारा होगा पोस्ट। सो पोस्ट, और जो हमारा API होगा रजिस्टर के लिए वो स्लैश और देन जो है रजिस्टर। सो ये हमारा जो है API होने वाला है रजिस्टर के लिए। और अगर ऐसा API आता है तो मैं किसको कॉल करूँगा, तो रजिस्टर नाम का जो मेरा फंक्शन है कंट्रोलर के अंदर उसको मैं कॉल करूँगा। और अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो जो हमारा VS कोड है उसको इंपोर्ट कर चुका है। सो अगर आप में इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो आपको मैनुअली जो ये चीज़ें इंपोर्ट करना होगा। सो एक हमारा रजिस्टर का हो गया। सो ऑन जो हमारे पास होगा लॉगिन के लिए। सो लॉगिन का भी जो मेथड है वो पोस्ट ही होगा कि यहाँ पे अगेन हम यूजर से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जैसे हम मेल ID और पासवर्ड लेंगे और अपने DB से मैच करा के बताएंगे कि यूजर बेसिकली सही यूजर आ रहा है हमारे पास या नहीं। सो मेल ID और पासवर्ड सही है या नहीं। सो इसके लिए जो हमारा API होगा वो होगा लॉगिन, और इसका जो कंट्रोलर जाएगा वो होगा हमारा लॉगिन फंक्शन के पास। सो यहाँ से लॉगिन को जो है हम क्लिक करेंगे तो देखो लॉगिन भी जो है इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर। आप में नहीं हो रहा है तो आपको मैनुअली जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है अगर यहाँ यूजर कंट्रोलर पे आओगे तो नेक्स्ट जो है हमारा गेट यूजर है, जिसमें हम जो है कोई एक स्पेसिफिक यूजर का जो है डिटेल भेजेंगे। सो इसके लिए हम यूज करेंगे यूजर राउट, नॉट राउटर। और इस समय जो है जो हमारा गेट यूजर है वहां से जो हम क्या करेंगे, यूजर से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आई मीन यूजर से नहीं, DB से जस्ट हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो जो हमारा API होगा वो हमें बस इन्फॉर्मेशन देगा। हम API को जो है कोई अपना इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम कोई मेल या कुछ और चीज़ें जो है नहीं दे रहे हैं, तो जस्ट हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं यूजर से, सॉरी नॉट यूजर से, API से। तो इसके लिए जो है हम मेथड यूज करेंगे गेट। सो अगर हमें बस कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो उन केसेस में हम गेट यूज करेंगे। जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन पास करना है सो वहाँ पे हम पोस्ट यूज करते हैं। सो यहाँ पे गेट और देन जो हमारा API का पाथ होगा, सो लॉगिन के लिए लॉगिन, रजिस्टर के लिए रजिस्टर। यहाँ पे जो हमारा गेट के लिए होगा वो स्लैश और देन जो है हम यहाँ पे ID लेंगे। सो अभी कोई यूजर अगर आएगा तो उसका एक स्पेसिफिक ID होगा, हर एक यूजर का एक यूनिक ID होगा। अगर हमें कोई यूजर का इन्फॉर्मेशन ढूंढना है तो इसके लिए हमें जो है यूजर का ID होना चाहिए। सो उस स्पेसिफिक ID से जो है हम यूजर का इन्फॉर्मेशन DB से फेच करके इस API से जो है हम फ्रंट एंड या जहाँ भी भेजना है उसको हम भेजेंगे। सो यहाँ पे जो ये जो हमारा कॉलन है ये बेसिकली हम यूज करेंगे पैरम्स के लिए। सो जब हम पोस्टमैन पे काम करेंगे तो वहाँ पे जो है हम डायरेक्ट पैरम से जो है अपना ID पास कर सकते हैं। सो इसके लिए जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो ये हमारा ID हो गया। और हमें यहाँ पे कौन से मेथड को कॉल करना होगा, तो गेट यूजर नाम का जो है हमारा मेथड या फंक्शन है जो कि हमने कंट्रोलर में बनाया है। सो गेट यूजर होगा जिससे जो है हम यूजर का इन्फॉर्मेशन लेंगे, राइट। सो ऑन जो है हमें ऑथर का इन्फॉर्मेशन चाहिए था। सो अगर आप यूजर कंट्रोलर पे आओगे तो यहाँ पे देखो एक गेट ऑथर। सो इसके अंदर जो है जितने सारे ऑथर्स होंगे वो सारे ऑथर के जो है इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगा। सो फ्रंट एंड पे जब हम काम करेंगे तो इन सारे API का जो है हमें यूज पड़ेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम यहाँ पे एक और अपना API बनाते हैं। सो यूजर राउट, अगेन हमें जस्ट अपने DB से जो इन्फॉर्मेशन लेके आना है और इस API को देना है। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सो गेट। और अगेन इसका अगर हमें एंड पॉइंट की बात करें तो हमारा स्लैश होगा। सो अगर स्लैश रहता है तो इन केसेस में हम कॉल करेंगे किसको, गेट ऑथर को। सो डायरेक्ट मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है हमारे इधर इंपोर्ट हो रहा है। अगर आप में नहीं हो रहा है तो आपको जो है इसे इंपोर्ट करना होगा मैनुअली। अगेन मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। देन नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की बात करूँ तो अभी मेरा कौन कौन सा फंक्शन रह गया,
वन इज़ द एडिट यूजर और वन इज़ द आई थिंक चेंज अवतार। सो हाँ, चेंज अवतार। सबसे पहले हम चेंज अवतार के लिए बात कर लेते हैं। तो यूजर, राउटर, देन चेंज अवतार में बेसिकली हम यूजर का जो है डीपी चेंज कर रहे होंगे, जो फोटो है। सो अभी हमें जो है यूजर से आई मीन फ्रंट एंड से कोई चीज़ें मिलेगा, फ्रंट एंड से कोई चीज़ इन द सेंस फोटो मिलेगा, और उस फोटो को जो है हम अपडेट या इंसर्ट करेंगे। सो इसके लिए जो है हमारे पास पोस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम यूजर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो पोस्ट मेथड यूज करेंगे। और इसका जो हमारा यूआरएल होगा वो हमारा होगा चेंज अवतार नाम का, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो चेंज अवतार, और यहाँ पे जो है हम कॉल करेंगे चेंज अवतार फंक्शन को, राइट। सेम उसी तरीके से जो है हमारे पास एक और यहाँ पे फंक्शन है, वो है हमारा एडिट यूजर। सो अभी इस समय जो यूजर है वो अपना इन्फॉर्मेशन को जो है एडिट करेगा। सो इसके लिए जो है यूजर राउट, और एडिट कर रहे हैं मतलब कि हमारे पास डीबी में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है और उसको जस्ट हम अपडेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं पैच। सो पैच यूज करते हैं हम अपडेट के लिए। सो पैच, और अगर यहाँ पे इसका हमें पाथ देना होगा तो एडिट और देन हाइफन यूजर दे देता हूँ। सो एडिट यूजर, और इसमें जो है हम कॉल करेंगे एडिट यूजर। सो आई होप आपको ये सारे जो है पाथ समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हमने बनाए। इसमें बहुत सारे ऐसे पाथ हैं जो कि हमारा प्रोटेक्टेड है। सो जैसे कि अगर मैं गेट यूजर की बात करूं, तो जब तक मेरा यूजर लॉगिन नहीं होगा तब तक जो है यूजर का इन्फॉर्मेशन नहीं दिखना चाहिए। तो वो चीज़ें जो है हम आगे बात करेंगे कि कैसे जो है हम अपने राउट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर मैं पोस्ट और पेज के लिए बात करूं, तो ये दोनों जो मेरा राउट्स हैं इसको जो है हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक अगर मेरा यूजर लॉगिन नहीं है, सो उन केसेस में जो है वो अपना प्रोफाइल एडिट भी नहीं कर सकता और साथ के साथ जो है अपना फोटो भी अपडेट नहीं कर सकता। तो ये सारे राउट को जो है हम प्रोटेक्ट करेंगे। सो ये सब चीज़ें भी जो है हमें देखना है इस वीडियो सीरीज में, जो कि हम आगे कवर करने वाले हैं। फिलहाल आपको ये समझ में आया। सो अगर हम रजिस्टर के लिए फुल एपीआई की बात करें, तो हमारा फुल एपीआई क्या होगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सो देखो, HTTP लोकल होस्ट, और हमारा 5000 पे ये चल रहा है पोर्ट, तो 5000 देन जो है ये वाला API.users, और ये उसके बाद जो यूजर्स के साथ जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्टर। तो ये रजिस्टर के लिए जो है हमारा फुल पाथ होगा। सो ऑन जो है API यूजर के बाद अगर आप लॉगिन करोगे, कहाँ गया मेरा ये, सो लॉगिन जो है हमारा लॉगिन के लिए जो है फुल पाथ होगा। तो ये सारे पाथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पोस्टमैन पे जो है सेट करेंगे, ताकि हम आगे कोई और काम करने जाएं उससे पहले हम जो इस सारे API को एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ से जो भी हम इन्फॉर्मेशन, डमी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, वो बेसिकली काम कर रहा है या नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको पोस्टमैन के बारे में जो है बताऊँगा कि उसके अंदर जो है हम अपना बेस URL कैसे सेट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे जो है हम सारा काम करेंगे, और जो भी हमारे पास यूजर के लिए राउट्स हैं उस राउट्स को जो है वहाँ पे सेट करके चेक करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।